हेलो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो क्लियर है कि आप 10th क्लास में हैं और आपको ये भी पता है कि ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। और इस रियल नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और रियल नंबर को जानने से पहले इसके कुछ नंबर्स हैं, इसके अंडर आते हैं, वो मुझे उम्मीद है कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी परेशान नहीं होना, आज इस वीडियो में वो भी सारे डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट हैं, साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर भी है, बट आप 11th में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पर बात करेंगे। जानेंगे जो पी अपॉन क्यू क्या है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे वन बाय वन। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अपने रियल नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर को समझ लेते हैं। आपको पता है कि नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर आपको क्लास 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 11th में जाके आप पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को इन्होंने अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। दिस इज द रेशनल नंबर और दिस इज इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अगली स्लाइड में हम इरेशनल पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो अगर हम लिखें 3, तो 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, अब वो बताए 3 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 अपॉन 1 यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये वैल्यू आ चुकी है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, पी और क्यू कोई इंटीजर होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक्सेप्ट एक चीज ध्यान रखने के कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो उसको हम रेशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे, जैसे देखिएगा, सपोज करो मैंने 4 लिया, अपॉन में 0 कर दिया। अब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे नहीं। और ये 0 अगर ऊपर है, सपोज करें कोई भी इंटीजर हमने ऊपर ले लिया, ऊपर 0/1, तो 0/1 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0। और 0 आपका आता है इंटीजर में यानी होल नंबर में भी। तो इसका मतलब यह है कि 0 आपका एक रेशनल नंबर होगा, बट 4/0 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी समझिएगा। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N, और इसको हम डिनोट करते हैं होल नंबर को W से, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं Z लिखा है तो इसका मतलब इंटीजर है, कहीं पर W लिखा है तो मतलब होल नंबर, N लिखा है तो नेचुरल नंबर। दैट्स ओके। अब आगे देखिए, नेचुरल नंबर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो नेचुरल नंबर याद रखेंगे 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और ये बहुत दूर तक जाएगा, अनलिमिटेड। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, डैश डैश डैश। और इंटीजर की अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 डैश डैश। और क्योंकि इंटीजर में जब भी आता है तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर देन 0, तीनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो -1 -2 -3 और ये -इन्फिनाइट, ये आपका Z हो गया। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आपने यहां देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को समझने के लिए आपको देखना होगा कि उसके फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर अगर आते हैं तो इट्स ओके, तो आप बहुत आसानी से प्राइम नंबर समझ सकते हो। तो प्राइम नंबर मींस अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। जैसे मैं अगर यहाँ लेता हूँ सपोज 5, मैं यहाँ लेता हूँ 11, मैं यहाँ लेता हूँ 13, तो अगर इन दोनों तीनों नंबर के अगर हम फैक्टर करेंगे जो प्राइम फैक्टर हैं, तो 5 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 5। 11 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 11। इसका मतलब ये होगा, इसमें मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हो,
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें, देखिए कंपोजिट नंबर पे बात आती है। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 जैसे हम मान लेते हैं 8, हम मान लेते हैं 4, हम मान लेते हैं 6। तो इनके फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए मुझे 6 का ही फैक्टर निकालने पड़े तो 1 होगा 6 का फैक्टर, इट्स ओके। 2 होगा, ठीक है। 3 होगा, ओके। और 6 होगा। तो कितने फैक्टर आ गए इसके? 4। तो जब इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं इसका मतलब 2 से ज़्यादा हो गया। जैसे 2 से ज़्यादा किसी नंबर के फैक्टर होंगे समझ लीजिए कंपोजिट नंबर है। अब बात ये आती है कि सर एक क्वेश्चन जिसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं 9th क्लास में 10th में जो भी है, ये बन क्या है फिर? क्या बन प्राइम नंबर है? क्या कंपोजिट नंबर है? तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम बन की बात आती है तो आपको पता है कि अगर मैं इसको प्राइम नंबर कंसीडर करूं तो प्राइम नंबर को उसने पहले ही कहा कि 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के तो सिंगल ही फैक्टर आ रहा है, ओनली 1। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि ये प्राइम नंबर भी नहीं है। अब बात करते चलो कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर ये कहता है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये ध्यान रखना है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि ऐसा प्राइम नंबर आपको बताना है जो इवन हो, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। तो वो नंबर होता है 2। ये जो 2 है इसके अपने फैक्टर जो हैं क्या होंगे? 1 होगा और 2 होगा। आप ध्यान से देखें इस 2 को, ओनली 2 फैक्टर हैं और जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। और इवन भी है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन हो तो आंसर होगा 2। अगले नंबर पर आ जाते हैं। रेशनल नंबर कैसे पता लगाएंगे कि ये रेशनल है और इरेशनल है? आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर हमने देखिए 2 पॉइंट तो हम इसके लेके चल रहे हैं और 3 पॉइंट हम इसके लेके चल रहे हैं। आज के बाद आपके रेशनल और इरेशनल में जो डाउट है वो खत्म होने वाला है। इतना डाउट रहता है, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि रेशनल है इरेशनल है, रेशनल है इरेशनल है। चलिए समझते हैं। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं तो वो सिर्फ 2 कैटेगरी हो सकती है। एक तो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/5। अब 2/5 को मैंने क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, डिवाइड करके देखें आप। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप लगाएंगे पॉइंट, यहाँ होगा 0। 5 4 जा कितना हो गया? 20। तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आई है 0.4 और 0.4 के आगे कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुका है। तो ये वैल्यू हो गई टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हम कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं 4.25, ठीक है, और भी डिजिट हो सकती है 4 5 6 7, लेकिन कंप्लीटली वहां पर स्टॉप हो जाना चाहिए। टर्मिनेटिंग नंबर्स वही कहलाएंगे। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है? टर्मिनेटिंग भी नहीं है बट रिपीटिंग है। कैसे? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो उसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। आपने x की वैल्यू कंसीडर की होगी, उसके बाद 10 से या 100 से मल्टीप्लाई की होगी, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया होगा और देन आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि अगर मैं लिखूं यहाँ 3.434343 डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या होगा? रिपीटेशन हो रहा है। देखो 43 43 43। और जब रिपीटिंग नंबर्स होंगे
और नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब वो लगातार चला जा रहा है। जब लगातार चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीटिंग है, तब भी इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह नंबर होता है 1.333333। ये आपके क्या है? रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो ये नंबर आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। याद रखिएगा, रेशनल नंबर ये भी रेशनल होगा और ये भी रेशनल होगा। तो ये दो ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई मिल चुकी हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नंबर आपके रेशनल है या इरेशनल है। अब ले लेते हैं तीसरे इरेशनल पे। देखिए, इरेशनल को समझने के लिए थोड़ा सा, ये 3 पॉइंट है और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके डाउट ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, इरेशनल नंबर को जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। यहां कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, लेकिन यहां कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग तो हो और नॉन रिपीटिंग भी चाहिए। कैसे? देखिएगा, हम नंबर ले लेते हैं 1.234674 5, कुछ ऐसे नंबर उठा लिए हमने, रिपीट नहीं होंगे। देखो, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है और ये आगे चला जा रहा है, चला जा रहा है, पता नहीं कितना, इन्फिनिटी तक जाएगा और कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होगा। जैसे यहां पर आप देख रहे थे 434343, ऐसे ही 456 अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बन रहा है तो आप उसको रैशनल नंबर कैटेगरी में डालेंगे। और अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, समझ लीजिए कि वो आपका इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, एक और आइडेंटिटी है। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिले कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर इन द सेंस जैसे 2 आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये नंबर आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। याद रखनी है, ये आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। आप इनकी जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी भी रिपीटिंग नहीं आएगी और टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो ये आपके क्या है? इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज और, आई होप कि आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए ओके, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रूट में तो हैं पर परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने रूट के अंदर 4 ले लिया, मैंने रूट के अंदर 9 ले लिया, रूट के अंदर 16 लिया, तो इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट के अंदर हो, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। जैसे अब वो नंबर देखिए, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4, तो ये आपके क्या होंगे? रैशनल होंगे या इरेशनल? भूल के भी इसको इरेशनल की कैटेगरी में मत डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन के बाद 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है वो भी देख लीजिएगा। रूट 4 को हमने लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसका पावर हम 1/2 लगाते हैं। आपको पता है 2 से ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 2। तो जब 2 आपके पास सिंगल आ रहा है और 2 आपका है रेशनल नंबर, याद रखिएगा। इसलिए इन नंबर्स को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं डालना है। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर हो और प्राइम हो। एक चीज और यहां पर पूछ ली जाती है थर्ड नंबर पे, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे आपको पता है यहां पर हमने पावर 3 कर दी है क्यूब की, और यहां हमने ले लिया 8, हमने यहां पावर 3 कर दी और यहां ले लिया हमने सपोज 9, यहां हमने पावर 3 कर दी और यहां ले लिया हमने 12। अब जरा सोचो, क्या इसके पेयरिंग में, आप ध्यान से देखिएगा, इसका पेयरिंग जब हम बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और पेयरिंग बनेगा 3 का तो हो जाएगा 3 आउट। यहां पर पेयरिंग नहीं बन रहा है 3 का, 3 इंटू 3
जब नहीं बन रहा है तो ये आपका कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इर्रेशनल नंबर, और ये भी आपका इर्रेशनल नंबर। ये दोनों आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे और ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये आपको समझना है इर्रेशनल और रेशनल की बेसिक डिफरेंस को। अगला हम देखते हैं, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपकी एक्सरसाइज है 1.1 और 1.1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा है इसने फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इट्स प्राइम फैक्टर, इसका मतलब है कि इन नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करनी है। और प्राइम फैक्टर मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड फोर्थ क्लास से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना सीख लिया होगा। फिर भी नहीं आते हैं तो एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला हमारा पास है 140। 140 हमने लेना है इसके प्राइम फैक्टर। तो चेक करते हैं कि ये हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम नंबर से आने चाहिए। या देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। इन्हीं से ही ये डिवाइड करना है। तो चेक करो, लास्ट में 0 तो 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 270 जा, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 235, देन 2 से फिर कैंसिल होगा या नहीं, नहीं, तो ये होगा 5 से 5 7 जा, और उसके बाद ये होगा 7 से 7 बन जा। तो आपको देखना है 140 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होंगे। 140 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 और नहीं 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर्स। सेम कंडीशन अगर आप इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड को और कर लेते हैं आपके समझने के लिए। 3825 बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजीली समझेंगे। किसी भी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, यही मेथड आपको लगानी है। लास्ट में क्या है देखो, चेक करो 5। जैसे ही लास्ट में आपको 5 दिखे समझ लीजिए कि आपको या तो 3 या 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3 समझ में नहीं आ रहा है, 3 का भी रूल से आपको पता है कि सभी नंबर्स को अगर हम प्लस करके चेक कर लेते हैं, 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 8 15 और +3 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कैंसिल होगा। तो 3 से ही करते हैं पहले, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी आप चेक करेंगे 3 से कैंसिल हो रहा है तो करें इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी नहीं होगा, अब ये 5 से जाएगा तो 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से कैंसिल होगा, 5 बन जा 5 7 जा, देन आपका 17 से 17 अपने आप में प्राइम नंबर। और जैसे ही आपको प्राइम नंबर मिल जाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के आगे फैक्टर नहीं हो सकते। तो 17 1 जा 17, तो ये आपके फैक्टर हुए। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं 3825 और इक्वल में करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। दैट्स ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और मुश्किल नहीं है, प्राइम नंबर से ही ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो सबको प्लस करके देख लो। 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 + 2 कितना हो गया 13 और 13 + 9 9 कितना हुआ 22। तो ये 22 हो रहा है। तो चेक करो ये किससे होगा, इसको 7 से ट्राई करके देखना, 7 से नहीं हो रहा है 11 से करके देखना, और 11 से नहीं हो रहा है तो 17 से। इस तरीके से आप ट्राई करते जाएंगे और आपको पता है कि आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये था एक फर्स्ट वीडियो, और सेकंड वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन होपफुली डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।